क्या आपको भी सुबह उठते से ये फील होता है कि जब मैं ज़मीन पर पहला पैर रख रही हूँ या पैर रख रहा हूँ तो अचानक से पैरों के तलवों में बड़ा दर्द होता है और हम इसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि रात में हमारे सोने में कोई तकलीफ हो गई हो या हम प्रॉपर तरीके से नहीं सोए हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि वो एक दिन दो दिन की समस्या नहीं है, वो हमारे रूटीन की समस्या बन चुकी है। थोड़ा बहुत वॉक करने के बाद हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं और उसके बाद फिर अगले दिन उठने के बाद में हमें फिर से वही दर्द होता है। तो हमने कभी भी इस बारीकी से इस समस्या को नहीं देखा है कि ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है। हरिओम, मैं राशि खुराना, एक योगा थेरेपिस्ट, आज लेकर आई हूँ पैरों के तलवों का दर्द, उसके निवारण के लिए कुछ ऐसे योग अभ्यास जिससे आपको इंस्टेंट भी दर्द से रिलीफ होगा। तो चलिए साथ में मिलके स्टार्ट करते हैं। पैरों के दर्द की समस्या होती क्यों है, हमें तलवों में दर्द सुबह उठते से इतना ज्यादा क्यों होता है? तो स्पेशली महिलाओं में ये तकलीफ होती है क्योंकि महिलाओं को बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है, बहुत किचन में बहुत लंबे टाइम तक, बच्चों के साथ में, अपने वर्किंग में। उसके बाद बात करते हैं अगर कोई हमारी जॉब भी ऐसी है कि हमें बहुत लंबे समय तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है या फिर बहुत लंबे समय तक हमें सिटिंग पोजीशन में रहता है, तो प्रॉपर तरीके से जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है और उसके बाद शाम को घर आने के बाद में हम बिना किसी भी एक्सरसाइज के, बिना पैरों को धोए जब हम बेड पे जाते हैं तो सुबह उठने के बाद में हमें पैरों में दर्द होना जायज़ है। तो चलिए साथ में मिलके अभ्यास करेंगे कि पैरों के दर्द के निवारण को किस तरीके से अपन इजीली हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पैरों को सीधा करेंगे। कमर हमारी हमेशा स्ट्रेट रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। टोज को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, इनसाइड, outside, inside, outside। ये एक्सरसाइज करेंगे हम कम से कम 10 से 15 बारी, एज पर योर कैपेसिटी। ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ खींचेंगे अपने पैरों को एंड रिलैक्स। थोड़ा सा दोनों पैरों में गैप करेंगे एंड देन अच्छे से हम रोटेट करेंगे पैरों को। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब हम स्टार्टिंग में इन एक्सरसाइज को करते हैं तो हमारे पैरों में थोड़ा सा दर्द रहता है क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है और इन एक्सरसाइज को करने के बाद में हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से जब स्टार्ट होता है तो हमें इनिशियली दर्द होता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप कोई योग अभ्यास करें तो इनिशियली दर्द होना अच्छा है। एंड रिलैक्स। स्टार्ट विथ योर लेफ्ट लेग। अच्छे से हम थाई के ऊपर अपने लेफ्ट टोज को रखेंगे, लेफ्ट हील्स को रखेंगे एंड देन प्रेस चारों तरफ से। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि हमें हमारा जो एड़ी वाला एरिया है, इसके ऊपर वाले एरिया को बहुत अच्छे से टाइटली होल्ड करना है एंड देन फिर हमको पैरों को ज्यादा से ज्यादा रोटेट करना है। और ये भी हम कम से कम 10 से 15 बारी करेंगे एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर टाइमिंग। बट हम स्किप नहीं करेंगे, कम से कम ये 10 बारी 20 बारी आप आराम से कर सकते हैं। एंटी क्लॉक। बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है हमें कि अगर हमने एक तरफ से 15 बारी किया है तो हम दूसरी तरफ से भी 15 बारी करेंगे। एंड रिलैक्स। दूसरे पैर से स्टार्ट करते हैं। ये वाला एरिया अच्छे से होल्ड करेंगे एंड देन ज्यादा से ज्यादा पैरों को घुमाएंगे। एंटी क्लॉक। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को अच्छे से मिलाकर जाएंगे तितली आसन, जिसे हम बटरफ्लाई भी बोलते हैं। अच्छे से बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे ताकि हमारे पूरे पैरों में कुछ समय के लिए ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा और जब हम अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से काम करेगा।
एंड रेडी फॉर नेक्स्ट। इसके लिए हम अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को बहुत अच्छे से रख देंगे एंड देन हमारे जो पैरों का बीच वाला एरिया है उसे हम अपने थंब से अच्छे से प्रेस करेंगे, पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। आप चाहें तो पैरों को ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, आप चाहें अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप थाई के ऊपर भी रख के अच्छे से पैरों के नीचे वाले हिस्से में पॉइंट प्रेस करेंगे। केवल हमें थंब लगाना नहीं है, हमें अच्छे से प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे तो आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा। और जब बीच वाले एरिया में अच्छे से हमने पॉइंट्स प्रेस करे हैं तो हम टोज एंड देन हील्स एंड रिलैक्स। सेम यही प्रोसीजर हम दूसरे पैर से करेंगे। प्रेस करने के बाद हमें खुद फील होगा कि हमें बहुत आराम मिल रहा है। लाइक दिस एंड रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, श्वास प्रश्वास की गति को नॉर्मल करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज करी है, लेकिन मैं हमेशा ऐसा क्यों बोलती हूँ कि श्वास प्रश्वास की गति को नॉर्मल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं करना है कि कोई ड्यूटी पूरी करनी है कि हमने पॉइंट प्रेस कर लिए या हमने पैरों की एक्सरसाइज कर ली। हमें हमारे शरीर को रिलैक्स देना है, हमें किसी मजबूरी में नहीं करना है। क्योंकि इनिशियली मैं हमेशा बोलती हूँ दर्द होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये दर्द होना आपके शरीर में होने वाले चेंजेस के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या पैरों के दर्द को दूर करने के लिए प्रिकॉशंस रखने हैं। तो जब भी आप इवनिंग में आते हैं तो अपने पैरों को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा टाइम दीजिए, सरसों के तेल को अच्छे से मसाज कीजिए। हो सके तो कुछ समय के लिए मसाज करने के बाद सॉक्स को वियर कर लीजिए। सॉक्स वियर करने के बाद आप थोड़ी देर रिलैक्स मूड में हो जाइए। आप चाहें तो थोड़े टाइम के बाद में सॉक्स को भी हटा सकते हैं। सुबह उठते से ही आप बेड पर बैठे बैठे इन योग अभ्यासों को कर सकते हैं। आप लेटते हुए भी इन योग अभ्यास को कर सकते हैं। उसके बाद में आप कुछ समय के लिए आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पैरों का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इंस्टेंट रिलीफ एंड देन उसके बाद हम कुछ वॉकिंग करेंगे तो आप खुद से चेंजेस देखेंगे। कुछ समय के बाद आप रूटीन में रखिए। अगर आप शाम को आने के बाद में भी कुछ देर एक्सरसाइज करने के बाद, ये पैरों की तलवों के अभ्यास करने के बाद में हम सरसों के तेल से अच्छे से मसाज करके कुछ समय सॉक्स पहनने के बाद में आप उसे उतार दीजिए और कुछ समय बाद आप खुद देखेंगे कि आपका ये दर्द जड़ से खत्म हो गया है। ये समस्या बहुत आम समस्या है। आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यू आर फ्री टू टॉक। आप हमें कमेंट में लिख के बताइए, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।